शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एईडीओ का या एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम की, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से दिख सकते हैं। इससे पीछे के वीडियो में जो है इसका पहला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 तक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपको जो है 80+ ही क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, जीविक घड़ी का कार्य करने की वाली ग्रंथि कौन है? तो ये है पीनियल ग्रंथि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, नारी विकास हार्मोन होता है? तो नारी विकास हार्मोन जो होता है ये होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो गायटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ये भोजन में जो है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन कहा जा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो मेढक जो होता है ये द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण होता है, क्योंकि मेढक जो होता है ये कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। तो कीड़े जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और कीड़े मकोड़े जो कीट सब जो खाते हैं, छोटे छोटे कीट सब जो खाते हैं घास सब को, उसको कहते हैं उत्पाद। घास को कहते हैं उत्पाद, और जो घास को खा जाता है उसको उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है? तो ये होती है जन्म के 4 महीने बाद जो होता है मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वार पाठा किस आवास में पाया जाता है? तो ग्वार पाठा जो है ये पाया जाता है मरु आवास में ग्वार पाठा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंडल ने जो प्रयोग किया था ये क्या था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, बरगद है? तो बरगद जो है ये एक आवृत बीजी है बरगद, और बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद ही है। अगला क्वेश्चन है, पादप यानी पौधे जो है भोजन बनाने में कौन से गैस का ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो होता है अपने भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन की बात करें तो पत्थर चट्टा में होता है, आलू में होता है, और गुलाब में होता है कायिक जनन की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में जननांग होता है? तो पुष्प में जननांग होता है पुंकेसर, और जायांग जो होता है ये होता है स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग जो है ये है निद्रा रोग। और अगला क्वेश्चन है, CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है? तो CaCO3 का आवरण शरीर जो पाया जाता है ये पाया जाता है मोलस्का के। अगला क्वेश्चन है, एबीज वर्ग का जंतु है? तो एबीज वर्ग का जो जंतु है ये है उल्लू। उल्लू एबीज वर्ग का जंतु कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, एनेलिडा जंतु होते हैं? तो एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि के। और मछली के हृदय की विशेषता जो होती है ये होती है 2 कोष्ठीय हृदय होती है मछली के हृदय की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, टेटनस के लिए टीका है? डीपीटी जो है ये टेटनस के लिए एक टीका कहलाता है। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन है, हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी यानी O2 की कमी। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो 206 अस्थियां यानी 206 हड्डी होते हैं मानव के शरीर में। और एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डी होती है? तो 300 हड्डी होती है। जन्म के समय एक बच्चे में 300 हड्डी होती हैं, और एक वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? यह है बाघ के लिए। और अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। और बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है? तो प्रथम क्लोन जो बनाया गया है मेढक का ही बनाया गया है। और आगे क्वेश्चन है, भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एनीमिया रोग, जो कि खून की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन है, ऊँट के कुबर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से होता है ऊँट के कुबर का निर्माण। और स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ये होता है यूरिया।
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये होती है गाजर में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में अंडे का निषेचन की क्रिया जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। और रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक जो कहलाता है ये हीमोग्लोबिन कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होता है 70 से 80%। और जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व जो होता है ये होता है मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग जो है ये है कैंसर रोग। और रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है ये पाई जाती है लोहा। अगला क्वेश्चन है दांतों का इनामिल बनाने में सहायक खनिज जो होता है ये होता है फ्लोरीन। आगे क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता कहलाता है। अगर विटामिन ई की कमी होता है तो नपुंसकता हो जाता है। और शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन जो है ये है कोलेजन है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। और बात करते अगला क्वेश्चन का, जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज जो है ये है फास्फोरस एवं कैल्शियम खनिज। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है, क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। और चींटियों में रक्षा के लिए पाए जाने वाला वसा है फार्मिक अम्ल। टुड्डू रोग पाया जाता है, गेहूं में टुड्डू रोग पाया जाता है। और कूनो अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कूनो अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या 25 लाख है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या 25 लाख है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। और फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाला शर्करा जो होता है ये फ्रक्टोज कहलाता है। गुणसूत्रों पर जींस की उपस्थिति का क्रम जो होता है ये रेखाकार होता है। गुणसूत्र पर जो गुणसूत्र जो होता है इस पर जींस की उपस्थिति का क्रम रेखाकार होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है ये रेटिनॉल कहलाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। आगे बात करते अगला क्वेश्चन की कहा जा रहा है जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ये जीभ होता है। और बालों के अध्ययन को बता दिया आपको ट्रिकोलॉजी कहलाता है। और शरीर के सबसे बड़ा अंग जो होता है ये यहाँ पे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ये त्वचा होता है। और कुत्ते में ताप नियमन में सहायक जो होता है ये जीभ होता है। ताप नियमन में सहायक कुत्ते में जो होता है जीभ पाया जाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग होता है लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। और अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। और मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या जो होती है ये 639 होती है पेशियों की कुल संख्या। और वृक्क में पथरी बनने का कारण जो होता है ये ऑक्सीलेट से होता है, पथरी बनने का कारण वृक्क में। और कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है ये गोल्जी का कहलाता है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो अच्छा प्रकाश संश्लेषी जो पादप होता है ये गन्ना होता है। अच्छा प्रकाश संश्लेषी पादप गन्ना पौधा। अगला क्वेश्चन है लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है रजोदर्शन कहलाते हैं। और किस पादप में एस्टोमेटा यानी रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं? ये जो है जलोद्भिद पादप में होता है। और पैर को हानि अधिक होगी तने की छाल हटाने से, जो है तने के छाल हटाने पर पैर को अधिक हानि होगी। आगे बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान जो होगा ये 0 के बराबर होगा। और पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण जो होता है क्रेस्कोग्राफ कहलाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ जो होता है ये इथेनॉल कहलाता है।
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुंचनी। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन सा है। तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। और पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे पत्थर चट्टा कहते हैं। और विजातीय संकरण का उदाहरण होता है खच्चर। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी DNA फिंगरप्रिंटिंग से। और शताब्दी पादप कहलाता है एगेव। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद होता है। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण मंद होता है। और भारतीय चीलम किस पादप को कहा जाता है। तो भारतीय चीलम जो कहा जाता है ये मानोट्रोपा को कहा जाता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु जो है ये राइजोबियम है। राइजोबियम मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे है। तो मलेरिया रोग की खोज का श्रेय जो है ये सर रोनाल्ड रॉस को है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख खनिज अनाज फसल जो है ये है चावल। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ये है कमल। और संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है रेफलेसिया। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं केला। और सबसे लंबा वृक्ष जो होता है ये सिकोया का वृक्ष होता है। सबसे लंबा वृक्ष पोटेशियम तत्व का प्रतीक कहलाता है के। और पोटेशियम तत्व का प्रतीक जो होता है ये के होता है। अनिषेक फल जो होते हैं ये बीज रहित होते हैं। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है। तो फेरम शब्द जो होता है ये लोहा का लैटिन नाम है। और सोने का लैटिन नाम जो होता है ये ओरम होता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और आगे क्वेश्चन है मानव नेत्र में लेंस जो होता है ये उभय उत्तलीय होता है। और शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है यहीं पे कि पिंडन कहते हैं। पिंडन जो कहते हैं ये द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। और खरपतवार नाशक हार्मोन जो होता है ये जो है विटामिन 2 और विटामिन 4D होता है। यानी जो है विटामिन D जो होता है ये 2 और 4 का होता है। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन जो होता है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। NH3+HCl से अभिक्रिया करने के बाद NH4Cl क्रिया है ये जो है ये योगात्मक क्रिया कहलाता है यह संयोजन। आगे क्वेश्चन है तांबे के प्रमुख अयस्क जो होता है ये मेलाकाइट ग्रीन होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन का कवर किया। इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं उसमें भी 80+ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।